Good morning, students. In the previous class, we have read the first part of the story, My Elder Brother. And today, we are going to read the second part of this story, page number 67. Munna said, But when is the time to play? भैया ने जो टाइम टेबल मुन्ना के लिए बनाया था, वो टाइम टेबल देख के मुन्ना भैया से पूछता है कि इसमें खेलने का वक्त कहाँ है भैया। तो भैया क्या कहते हैं, प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, खेलने की ज़रूरत क्या है मुन्ना। तो मुन्ना क्या कहता है, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, मुझे हरे हरे मैदान बहुत पसंद है, वो जो ठंडी हवाएं बहती हैं वो मुझे मतलब उन सब से मुन्ना को बहुत प्यार है, वो सारी चीज़ें उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। जेंटल ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवाएं। गर्मियों के मौसम में जो मॉर्निंग और इवनिंग में आप लोगों ने फील किया होगा, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है उसे हम कहते हैं ब्रीज। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड्स ऑफ कबड्डी, मुझे चीज़ों को छूना और भागना, जो आप लोग पकड़ा पकड़ी खेलते हो, कबड्डी का हुतुतु साउंड बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, वॉलीबॉल गेम में जो हरी और जो फ्लरी, देखो हरी मीन्स तो आप लोग जानते हो जल्दबाजी, और फ्लरी का मतलब होता है एक्साइटमेंट, उत्तेजना। तो ये कह रहा है मुन्ना अपने भैया से कि वॉलीबॉल की हरी और फ्लरी तो मुझे मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचती है। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जब तक मैं मैदान में होता हूँ, मतलब फील्ड पे जब ये खेल रहा होता है, ये हर चीज़ भूल चुका होता है। मतलब मैदान पे खेलते वक्त से बाकी दुनिया की कोई चीज़ याद नहीं रहती है, सिर्फ वो उस चीज़ को एंजॉय करता है ना। अब आते हैं सीन 2 पे, दूसरा दृश्य, जिसमें क्या कहा गया है, द फाइनल एग्ज़ाम आर ओवर एंड द रिज़ल्ट आर आउट। फाइनल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, ओवर हो चुका है, और परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है, मतलब कि रिज़ल्ट्स आउट हो गए हैं। तो भैया देखो क्या कहते हैं, एलैश आई हैव फेल्ड वंस अगेन। एलैश, देखो ये जो वर्ड है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको इसके साथ दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है शोक। कोई जब दुखद बात होती है तो हम उसे व्यक्त करने के लिए एलैश वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया ऐसा, जहाँ जो भैया ने एलैश यूज़ किया है, तो भैया जो है रिज़ल्ट जो आया है, तो भैया एक बार फिर से फेल हो चुके हैं, मतलब इससे पहले भी वो फेल हो चुके थे और इस बार फिर से भैया फेल कर गए। मुन्ना कहता है, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन भैया मैं तो पास हो गया और अपने क्लास में टॉप भी किया हूँ। नाउ देयर इज़ ओनली 2 ईयर डिफरेंस बिटवीन अस, अब हम दोनों के बीच सिर्फ 2 साल का ही अंतर रह गया है। तो उम्र में तो भैया भले उससे 5 साल बड़े हैं, लेकिन क्लास वाइज अब जो है भैया उससे सिर्फ 2 साल सीनियर है, मतलब मुन्ना भैया से सिर्फ 2 साल जूनियर रह गया है। तो फिर भैया क्या कहते हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, लेकिन मेरे प्यारे भाई तुम इतना गर्व मत करो खुद पे। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने अभी सिर्फ 1 क्लास पास किया है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम ऐसा सोचते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम बहुत स्मार्ट हो। Once in a while in a gilli danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. तो भैया जो है, जब मुन्ना की ये बात सुनते हैं कि अब जो है उन दोनों में सिर्फ 2 साल का ही डिफरेंस रह गया है, तो भैया मुन्ना को कहते हैं कि इसमें कोई गर्व वाली बात नहीं है, तुमने सिर्फ अभी 1 क्लास पास किया है, और तुम ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम स्मार्ट हो। तो फिर भैया एग्ज़ाम्पल दे करके कहते हैं कि कभी कभी गिल्ली डंडे के गेम में हो सकता है कि तुम भाग्यशाली रहो और तुम अपने गोल को हिट कर लो, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उस गेम में महारत हासिल कर ली है। महारत, मास्टर द गेम। तो किसी चीज़ में मतलब A to Z किसी चीज़ का नॉलेज होना, उसे कहते हैं मास्टर, मतलब उस चीज़ में महारत हासिल कर लेना जिसमें आपको कोई हरा ना सके, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए भैया कह रहे हैं कि एक बार चलो मान लो कि तुम लकी रहे और तुमने एक बार गोल हिट कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने गेम में मास्टर बन गए हो तुम। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अपने जीवन में सफल होने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब तुम सीनियर क्लास में जाओगे और वहाँ तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है, मतलब कड़ी मेहनत किसको कहते हैं। तो भैया के कहने का मतलब ये है कि भैया क्योंकि सीनियर क्लास में है, उससे 2 साल सीनियर है, तो वो ये बतलाना चाह रहे हैं कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो मुन्ना तो नहीं पढ़ता लेकिन भैया को पढ़ना पड़ता है, उसमें कितनी मेहनत लगती है ना। इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टीड ऑफ ABC, द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग। देखो ज्योमेट्री और अलजेब्रा आप लोग भी जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप लोगों को भी मैथ्स में ये चैप्टर्स पढ़ने होंगे। अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये मैथ्स के चैप्टर्स हैं, अलग अलग बुक्स बन जाते हैं, ये पार्ट बन जाते हैं जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में जाओगे। तो अभी तो आप लोग नहीं जानते होंगे अलजेब्रा और ज्योमेट्री, बट सीनियर क्लास में आप लोगों को भी ये पढ़ना होगा। तो भैया क्या बता रहे हैं कि ज्योमेट्री में अगर तुमने ABC के जगह ACB लिख दिया तो तुम्हारे आंसर को रॉन्ग मार्क कर दिया जाएगा। इंस्टीड का मतलब क्या होता है, के बदले या फिर के बजाय, मतलब ABC के बजाय अगर तुमने ACB लिख दिया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। स्पेयर का मतलब छोड़ेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। तो स्पेयर का मतलब होता है क्षमा करना या फिर माफ़ करना। तो भैया कह रहे हैं कि एग्ज़ामिनर जो एग्ज़ाम लेते हैं जो वो तुम्हें इस गलती के लिए क्षमा नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारे इस ACB को वो ABC बना करके मार्क्स नहीं दे देंगे, वो गलत ही होगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एग्ज़ामिनर्स चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक से एक एक वर्ड, मतलब कि वर्ड बाय वर्ड, एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए, वर्ड बाय वर्ड तुम याद करो, उसे समझो। तो फिर मुन्ना क्या कहता है, ओह भाई साहब दिस इज़ स्कैरी। ये अपने भाई को कहता है कि ओह भाई साहब ये तो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। तो मुन्ना क्या कहता है कि मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता कि मैं अभी 9th क्लास में जाऊंगा। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। लेकिन मैं जब 9th क्लास में भी जाऊंगा तब भी मैं अपने दिन में, मतलब अपने दिन का होमवर्क कंप्लीट कर लिया करूँगा। क्यों कर लिया करूँगा? ताकि स्कूल में क्लास में मुझे कोई पनिशमेंट ना मिले। तो मुन्ना के होमवर्क करने का रीज़न क्या है? पनिशमेंट से बचने के लिए वो होमवर्क करता है। ठीक है, तो आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पनिशमेंट के डर से ही सही बट होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि टीचर समझ पाए कि आपको जो बतलाया गया है वो आप सही तरीके से समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, और आपको भी ये पता चलता है कि हाँ मैं होमवर्क सही से कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर क्लास में आप अपनी टीचर से पूछते हैं ना। तो फिर देखो भैया क्या कहते हैं, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay on the topic of punctuality in 4 pages। आज ही हम लोगों को ये कहा गया कि पंक्चुअलिटी टॉपिक पे एक छोटा सा ऐसे
4 पेज में लिखना है। एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट? और तुम अनुमान करो कि कोई भी चीज़ अगर 4 पेज में लिखी जाए और फिर भी वो शॉर्ट हो, ऐसा हो सकता है? देखो सही बात है, यहाँ पर लिखा तो गया है राइट अ शॉर्ट ऐसे, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है? 4 पेजेस। तो भैया कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर 4 पन्नों में लिखी जाएगी तो क्या वो शॉर्ट रहेगी? इट इज़ ऑल सो मिक्सड अप, ये सब कुछ ऐसे मिला हुआ है। तो फिर देखो मुन्ना क्या कहता है, थिंकिंग अलाउड, वो अपने दिमाग में सोच रहा है, थैंक गॉड, भगवान की दया से, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, स्कूल का टाइम हो चुका है। दिस स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, नहीं तो भैया की डांट उसे और सुननी पड़ती, और भैया की डांट जो है वैसे ही आगे गॉन ऑन एंड ऑन, मतलब कि आगे और चलती ही रहती। तो स्कूल का टाइम हो गया और भैया मुन्ना जो है भैया की डांट से बच गया, इतना ही सुनना पड़ा उसे भैया से। तो देखो ये जो भैया इसे बतला रहे थे वो उसे डांट नहीं रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुन्ना समझ नहीं रहा था, उसे वो सारी बातें भैया की डांट लग रही थी। जो भैया उसे समझाना चाह रहे थे वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द third part of this story. Till then you will read this chapter 2 or 3 times so that you will try to learn the meaning of hard words also.